जय हिंद आप सभी लोगों को। स्पेशल इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं और वन अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म वो भी देख चुके हैं। आज जो फॉर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वन रिड्यूसिबल टू वन अपॉन क्वाड्रेटिक। ये एक्सरसाइज 16 है और इसमें पीछे वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा सब्स्टिट्यूशन करके, फिर हम इसको मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरह का फॉर्म है। सबसे पहले तो आप फॉर्म देखिए, ये आपका एक्सरसाइज मतलब फॉर्म रहेगा। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इस फॉर्म पे होंगे। रिड्यूसिबल टू दिस वन अपॉन क्वाड्रेटिक, मैंने बताया था कि इसको हम शॉर्ट में वन अपॉन क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये एक्सरसाइज 18.16 मतलब 16th एक्सरसाइज है। अभी तक इससे पहले जो हम लोग देखे थे तो वो वन बाई क्वाड्रेटिक होता था, वन बाई क्वाड्रेटिक। और वन बाई क्वाड्रेटिक में आपने देखा था कि क्या हम लोग यूज करते थे, MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी क्या रहेगा, ये डायरेक्ट ऐसा फॉर्म नहीं रहेगा। रिड्यूसिबल टू मतलब कुछ आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ पुटिंग करेंगे तो वो आपको वैसा फॉर्म बन जाएगा। ओरिजिनली ऐसा नहीं होगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बन जाएगा। इसीलिए बोला गया है रिड्यूसिबल टू द फॉर्म दिस। बाकी का जो आप जैसे पढ़े थे उसके बाद तो फिर वही लगेगा। तो एक दो लाइन के बाद जो पिछला कॉन्सेप्ट है वही सब बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये फॉर्म हो गया। अब इसमें करना क्या है, रिड्यूसिबल टू दिस, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। यदि आप रूल पूछेंगे कि इसमें क्या करना होगा भैया, तो इसके लिए रूल है वर्किंग रूल। ये है आपको यूज सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये ज़रा समझते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इस 16th एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज में चल जाएंगे। तो देखिए जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, I इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डायरेक्ट वन बाई क्वाड्रेटिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको ज़रा समझिए। इसको हम x लिखेंगे और ये जो x4 है इसको हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको देखना ये है कि क्या ऐसा पुट किया जाए ताकि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। नीचे जो आपको बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो उसमें क्या ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाए ताकि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। तो कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं पुट एक्स स्क्वायर को टी। अब ये दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा 2x, दिस इज dx एंड दिस इज dt। अब वापस से क्वेश्चन में जाइए, x dx, यहाँ से x dx, तो x dx का वैल्यू तो आ चुका है, ये 2 इधर जाएगा dt बाई 2, तो हम इस 2 को इधर लिख लेते हैं 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा dt। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या ये 1 बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं। यस ऑफ कोर्स ये 1 बाई क्वाड्रेटिक है। तो क्या करते थे, तो इसमें MOCS मतलब यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, मतलब ये प्लस b का होल स्क्वायर जनरेट करेंगे। तो यहाँ t में है तो t में लाएंगे तो a स्क्वायर के जगह क्या है t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए कैसे हम लगाएंगे 1/2, इसको हम मानेंगे t स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 इंटू टी लिखेंगे, 2 नहीं है तो 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बी स्क्वायर होना चाहिए, प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए बी स्क्वायर होना चाहिए तो 1/4 होना चाहिए, 1/4 नहीं है तो इतना मैंने ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया +1। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, तो भाई आपको पहले ही बोले कि MOCS पे जा कर के आप कमांड करिए। 10th क्लास में पढ़ना था, आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप उसको सीख सकते हैं। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में इसको हम ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। ये इसको फॉर्म में लाने के लिए और वो ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि वो वापस से बैलेंस हो करके
वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो जाए, क्वेश्चन चेंज नहीं हो, मेरा काम भी हो जाए और क्वेश्चन भी नहीं चेंज हो। तो यहाँ से अब आप देखिए ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखने वाले हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 - 1 3/4, 3/4 है ना। तो 3/4 हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dt। अब ये क्या बन गया, ये बन गया फार्मूला किसका, तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, तो a के जगह √3/2, तो √3 1/a, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 ऐसे करके 2, और tan इनवर्स x/a, तो ये t प्लस 1/2 बाई a, तो √3/2 प्लस c, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2t प्लस 1, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में √3 प्लस c, 1/√3 tan इनवर्स क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन आपको t में नहीं था, x में था, तो वापस से आप उसको t को रिप्लेस कर दीजिए। तो t हम लोगों ने किसको पुट किया था, x² को, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1/√3 प्लस c इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने वो फॉर्म लाया। मैंने ऑलरेडी बताया था रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक। आपको सोचना है कि क्या ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें ताकि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन हम बना रहे हैं, समझिएगा। i इज इक्वल टू, क्या इसमें ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है ex का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ex प्लस 5 एंड दिस इज dx। भाई ex को यदि आप t पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ex, दिस इज dx एंड दिस इज dt। तो ये दोनों मिल करके क्या देगा, dt। तो 1/, ये आपका बन जाएगा t² एंड दिस इज 6t प्लस 5 प्लस इंटू dt। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक है तो आप इसको इजीली MOCS लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर लगेगा MOCS, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। तो भाई ये क्या होगा, t² प्लस 2ab, तो 2ab के जगह क्या होगा, 3 नहीं है, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 नहीं है, तो मैंने ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया ताकि बैलेंस हो जाएगा। अब ये बन गया आपको a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक देखिए t प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, 9 - 5 4 होता है, जिसको हम लोग 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dt लिख सकते हैं। अब इसको ज़रा देखिए, ये बन गया किस फॉर्म का, ये क्वेश्चन बन गया, इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, ये बन गया 1/, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस a² dx। और आपको याद होना चाहिए ये होता था 1/2a लॉगरिथम ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c इज द आंसर। तो यहाँ पर यही कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे हम। यहाँ पर लिखने हैं 1/2a, 2a के जगह 2 लॉगरिथम ऑफ x के जगह कौन है, ये पूरा t प्लस 3 माइनस a के जगह 2 अपॉन x प्लस a। तो ये हो जाएगा t प्लस 3 प्लस 2 प्लस c इज द आंसर। 1/4 log t प्लस 1 and this is t प्लस 5 and this is है ना,
प्लस सी द आंसर। यहाँ से 1/4 लॉगरिथम ऑफ टी हम लोगों ने किसको माना था, ई एक्स। अब आप रख दीजिए ई एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स प्लस 5 प्लस सी इज द आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यदि ये डायरेक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करके 1/क्वाड्रेटिक आएगा, और जब 1/क्वाड्रेटिक आ गया तो एमओसीएस लगेगा। एमओसीएस लगाने के बाद आप स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके उसका फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है, फिर आपको आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का और हम बना करके दिखाते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपको ये 2 का पहला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देख लीजिए log x, 2 का पहला क्वेश्चन हम log x को टी पुट कर रहे हैं। जैसे ही log x को टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x dx एंड दिस इज dt। भाई साहब देखिए ये 1/x, ये x यहाँ पर है, ये dx/x मतलब ये बनेगा क्या, ये इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है 1/, ये बन जाएगा 6t² प्लस 7t प्लस 2, और ये dx/x मिल करके दे देगा dt। क्या ये 1/क्वाड्रेटिक नहीं है, यस ऑफ कोर्स है। तो क्या ये नहीं बनेगा, अभी अभी मैंने बताया है, अब आप खुद से बना सकते हैं। बाकी का काम आप खुद से करिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें क्या करेंगे, इसमें cos x को पुट कर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में cos x को टी पुट कर देंगे, हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x³ 2x³ अपॉन 4 प्लस x टू दी पावर 8 dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 2, हाँ 2 लिखा, और इसको हमने क्या लिखा x³, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने क्या लिखा 2x² लिखा। चलिए 2x³ लिखते हैं। 4 प्लस x टू दी पावर मैंने 4 लिखा, पूरे का होल स्क्वायर है dx। x4 को x टू दी पावर 4 को यदि हम t पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब x टू दी पावर 4 को t, तो ये बन जाएगा 4x³ dx एंड दिस इज dt। ये बनेगा x³ dx एंड दिस इज dt/4। तो यहाँ से 2 को बाहर करिए, x³ dx ये 1/4 प्लस t² और dx, x³ dx मिल करके दे दिया dt/4। 2 2 जा 4, 2 को बाहर करेंगे 1/2 1/, दिस इज 2a² प्लस t² एंड दिस इज dt। तो ये बन जाएगा 1/2, ये हो गया 1/a² प्लस x², तो ये होगा 1/a 1/2 tan इनवर्स x/8, तो tan इनवर्स t/2, तो tan इनवर्स t/2 प्लस c, दिस इज 1/4 tan इनवर्स t। किसको हम लोगों ने माना था, t माना था log x को, तो यहाँ लिख देना है log x/2 प्लस c इज द आंसर। तो अब आप बाकी के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। यह भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन अलग अलग लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल में इतने एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन हैं, तो हम आपको बना करके कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे ये अलग अलग मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखना यह है कि किसको टी पुट करे, किसको सब्स्टिट्यूट करे ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। तो मतलब 1/क्वाड्रेटिक बन जाए। तो साफ दिख रहा है कि 10x को टी पुट कर देंगे, 10x को टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव sec² x हो जाएगा, जो कि dx दे देगा। तो ये होगा क्या, ये होगा क्या 10x को 10, ये पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 10x को टी पुट किया तो ये बनेगा sec² x dx, दिस इज dt। तो i इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या दिया डी टी, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ये तो आप जानते हैं ये बन गया मतलब ये किस फॉर्म में आ गया याद करिए, ये बन गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला पकड़ लिया। मतलब इसमें क्या होता था, तो 1 बाई 2a लॉगरिथम ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी द आंसर। तो यहाँ पर x नहीं है, 1 बाई 2a ए के जगह 1 है, तो 1 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह यहाँ क्या है t, तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस सी। इस फार्मूला को आप साइड में लिख लीजिए, हम यहीं पर लिख दिए हैं ताकि समझ में आए। फार्मूला को एक्चुअली साइड में लिखना चाहिए। टी हम लोगों ने किसको पुट किया था 10x को, तो बाद में आप इसको रिप्लेस कर दीजिए अगेन उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो 10x 1 माइनस 10x प्लस सी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। ex, इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू ई एक्स, और इसको हम लोग 1 प्लस ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। क्या करेंगे भाई, ई एक्स को टी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। तो ये आपको देने वाला है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स टी 1 बाई ए tan इनवर्स टी, तो 1 बाई ए के जगह क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई मतलब ए 1 बाई 1 tan इनवर्स टी प्लस सी द आंसर। टी को फिर से रिप्लेस करना होगा, तो tan इनवर्स टी के जगह ई टू दी पावर एक्स प्लस सी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में साइन एक्स को आप टी पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। इसमें क्या करिए आप ई टू दी पावर 3x इस पूरे का होल स्क्वायर लिख लीजिए -9। अब ई टू दी पावर 3x को टी पुट कर दीजिए, आगे का काम हो जाएगा आपको। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मतलब x टू दी पावर 12 है। इसको क्या करेंगे, ये इस वाले को देखते हैं ज़रा, इसको तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो बाई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। इसको क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 5। आपको स्क्वायर सोचिए किसका स्क्वायर है, तो ये x टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर है एंड दिस इज dx। भाई क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक लाने के लिए इसको टी पुट करना होगा, तो x टू दी पावर 6 को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव 6x टू दी पावर 5 dx एंड दिस इज dt। तो यहाँ से 3 को हम बाहर कर देते हैं, 3 बाहर कर दिए, x टू दी पावर 5 dx, इसका वैल्यू हो जाएगा dt बाई 6। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बनेगा dt बाई 6 को बाहर कर दीजिए, तो ये 3 बाई 6 और ये 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज dt। ये हो जाएगा 1 बाई 2, और ये तो डायरेक्ट है tan इनवर्स t प्लस सी। टी आपने किसको माना था 1 बाई 2, टी आपने किसको माना था, टी आपने सब्स्टिट्यूट किया था x टू दी पावर 6 प्लस सी द आंसर। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर x का पावर 6 है, तो x टू दी पावर 6 को क्या कर देना है, इसको लिख लेना है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पुट क्या करना है, एक्स क्यूब को टी पुट कर देना है, आगे का काम जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए, हो जाएगा। इसको आप खुद से दिमाग लगाइए, ये बाई क्वाड्रेटिक है, बन जाएगा। बाकी का क्वेश्चन सब सेम ही है। यस, तो आपने देखा कि किस तरह से यदि कोई क्वेश्चन 1 बाई रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है तो हम उसको बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन से, कैसे उसमें टी पुट करते हैं और किस टर्म को टी पुट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको खुद से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि आप एग्जाम्पल भी बनाते हैं तो आप ईमानदारी से बनाइए। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप समय दीजिए। आप चाहेंगे कि 1 सेकंड में देखें बन जाए, ऐसा नहीं होता है। यदि आप स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में है और वो भी इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
आपको मतलब एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए मेहनत करना होगा। और उसमें है क्या कि आपको अलग अलग फॉर्म पे कमांड करना होगा। तो इस टॉपिक को मैंने समझाया। आगे का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।